जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के बारे में, फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 12 के लिए, जो कि अभी हमने शुरुआत की हुई है। आप लोग को भी पता है कि यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यूनिट 2 पे हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यूनिट 2 को धीरे धीरे समझेंगे और बहुत आराम से इसके कंटेंट को माइंड मैपिंग करेंगे अपने माइंड के अंदर। क्या क्या चीज़ें होती हैं, केवल 5 कंटेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 क्या है हमारा, children and women in sports, so exercise guidelines of WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, न्यू बॉर्न बेबी का जो होता है उनको कितनी एक्सरसाइज या कौन किस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर इन्फेंट क्या होता है, 2 मंथ से 1 मंथ, कई जगह आप देखोगे तो 2 मंथ से 1 मंथ होता है, फिर उसका 1 मंथ से भी काउंट कर लेते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा टॉडलर बच्चा है तो 1 to 4 ईयर या 1 to 5 ईयर, ऐसे भी आप इंक्लूड करके थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन एंड यूथ, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए इनकी एक्सरसाइज का। जैसे बोलते हैं कि 1 आवर 2 आवर के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसी तरह से यूथ को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन सी करनी चाहिए, उन एक्सरसाइज को करने से बेनिफिट्स क्या होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अडल्ट एजेस, तो अडल्ट एज में क्या होता है, नॉर्मल लाफिंग थेरेपी हो गई, योगा आसन हो गया। तो ये सब चीज़ों को बहुत आराम से समझेंगे। तो माइंड मैपिंग क्या करना है हमें, चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स की माइंड मैपिंग अभी सबसे पहले करते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आएगा आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। विच टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज, नंबर 1 नॉक नीज, bow leg, flat foot, round shoulder, kyphosis, lordosis and scoliosis is a deformity where three deformities लाइक काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड लॉर्डोसिस स्पाइन में होती है। उसके बाद राउंड शोल्डर, आपका क्लेविकल बोन, जो क्लेविकल बोन होता है यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नेक में भी होता है। देन फ्लैट फुट हो गया, बो लेग हो गया, नॉक नी हो गया, ये हमारे लेग की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इसको बहुत आराम से समझेंगे धीरे धीरे आगे। नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। तो पहले हम बहुत आराम से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप को समझेंगे। फिर समझेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, क्या क्या डिफॉर्मिटीज होती है बॉडी में। उसके बाद विमेन सो पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, विमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा होता है। तो इनको हर एक चीज़ को बहुत आराम से समझना है और करना है। सो फर्स्ट मैंने भी समझाया आपको, बहुत आराम से देखा होगा आपने। देन कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में से फर्स्ट क्या है, नॉकनी। नॉकनी का सेकंड, व्हाट इज द सेकंड नेम, आप जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, सेकंड नेम क्या होता है नॉकनी का, MCQ में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ज्ञानू वेलगम। ज्ञानू वेलगम भी बोला जाता है, ठीक है, ज्ञानू वेलगम भी बोला जाता है। और बोले की अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका ज्ञानू वे रम, सेकंड नेम होता है इसका। बहुत आराम से जब आप समझेंगे तो आपका बहुत ही इजी हो जाएगा धीरे धीरे करने से। इसी तरह से आपको फ्लैट फुट को समझना है, राउंड शोल्डर को समझना है, काइफोसिस को, स्कोलियोसिस को एंड लॉर्डोसिस को। देन फ्लैट फुट का भी एक नेम होता है पीस प्लानस। पीस प्लानस इज द सेकेंड नेम ऑफ फ्लैट फुट। सो हमें क्योर करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए नौकनी को, कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस टाइप की एक्सरसाइज बोलेग में करना है, कौन सा आसन बोलेग के लिए बेनिफिट होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत आराम से समझेंगे। नौकनी को तो आप जानते ही होंगे और बोलेग को भी समझते होंगे। जब देखा होगा कई जगह, जब इंसान के अंदर, ह्यूमन में क्या होता है, नॉक की मतलब नॉक क्या होता है, जो पैर होते हैं हमारे ना, जो घुटनों का एरिया होता है, नी का एरिया, वो थोड़ा क्लोज हो जाता है। उनका पॉस्चर क्या होता है, वो भी थोड़ा सा तिरछा रहेगा, फिर वो ऐसे रहेंगे हल्का सा। जब बीच में चेक करते हैं तो गैप नहीं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहता है, तो वो भी एक हमारी डिफॉर्मिटी होती है। तो इसी तरह से अगर आप सेकंड को समझेंगे तो सेकंड क्या है, बोलेग। बोलेग में क्या होता है, जो पैर होते हैं हमारे ऐसे ओपन हो जाते हैं नी के पास से। तो कई लोग को देखा होगा पैर खुले होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे चलते हैं, ठीक है, दैट इज बोलेग। नाउ नंबर 3, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में देखा होगा पैर का हमारा हिस्सा होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और जो नॉर्मल होता है वो बीच में गैप देके होता है। देखा भी होगा अगर आपने। जो हमारा नॉर्मल फ्लैट रहेगा
ठीक है। जो नॉर्मल फ्लैट रहेगा ऐसे रहेगा, वो फ्लैट फुट ऐसे होगा, और अगर हमारा नॉर्मल होगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा, आपने देखा होगा, ऐसे डिस्टेंस मिल जाता है काफ़ी, एकदम बिल्कुल अच्छा फ्लैट रहता है। तो इस तरह से हम फ्लैट फुट भी हो गया, राउंड शोल्डर हो गई, बहुत आराम समझना है। तो ये एक टाइप की डिफॉर्मिटी होती है जो क्योर हो सकती है आसन से, एक्सरसाइज करके आप बहुत आराम से अपनी डिफॉर्मिटी को क्योर कर सकते हैं। फिर समझना है काइफोसिस क्या होता है। काइफोसिस इज द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ अपर बैक। जैसे आप बैक की बात करते हैं, अभी नेक्स्ट में समझा देंगे। जैसे बैक की बात करते भी हैं तो बैक आपने मे भी शायद समझा होगा स्पाइनल को अपने ऐसे करके, ठीक है। अगर आपने ऐसे भी समझा है तो बैक में यहाँ पे अपर बैक हो गया, लोअर मिडिल बैक, अपर बैक हो गया, लोअर बैक हो गया, फिर मिडिल बैक हो गया। ऐसी चीजों को हमको समझना। काइफोसिस हमेशा यहाँ पे होगा, लॉर्डोसिस, देन स्कोलियोसिस, सॉरी स्कोलियोसिस जो होता है, स्कोलियोसिस जो होता है वो होता है आपका मिड में, और जो लॉर्डोसिस होगा वो होगा आपका लुम्बर में। लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस जो होगा आपका वो होगा आपका लुम्बर में। जैसे कि बैक में मिडिल में कहाँ, जैसे इंसान को बोलते देखा भी होगा आपने, सुनते हुए कि बैक में पेन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें बच्चों ये समझना होता है कि बैक में पेन कहाँ हो रहा है। काइफोसिस मतलब अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, मिड में कहाँ हो रहा है। क्योंकि मिड में देखा होगा जब हम देखते हैं तो टाइप सी वहां पे भी, सी टाइप और एस टाइप में थोड़ा सा वो पिक्चर इमेज करके भी हम समझा देंगे। तो अभी हमारा माइंड मैपिंग का एरिया था, तो हम सबसे पहले माइंड मैपिंग को समझ रहे थे, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे वो यहाँ से आएंगे, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से। जैसे व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ नॉक नी, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ बो लेग, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फ्लैट फुट, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज काइफोसिस, व्हाट इज लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस क्या होती है, किस टाइप से होता है, तो इनको समझना है बहुत आराम से। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो है हमारा स्पेशल कंसिडरेशन। सो बच्चों, अभी ऐसा कि हमें नंबर 4 कंटेंट देखना है अपना, स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। नेक्स्ट कंटेंट क्या रहेगा हमारा, कंटेंट 5 फीमेल एथलीट ट्रेड। तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम लोग बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ेंगे, एमेनोरिया के बारे में पढ़ेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। बट ईटिंग डिसऑर्डर के भी 2 पार्ट्स होते हैं। So the first part is bulimia nervosa and the second part is anorexia nervosa. It is very important and very important for the women because हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो हमने बच्चों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे थोड़ा सा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग लेके women के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनार्क क्या होता है, what is menstrual cycle, what is disorder, menstrual disorder, what is menstrual irregularity, इन सब चीजों को बहुत आराम से समझना। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, मेनार्क। तो मेनार्क क्या होता है, तो जिसमें गर्ल्स एडोलसेंस की एज में जब इंटर करती हैं 12 to 16 की एज पे, तो वहां पे उन्हें पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज मेनार्क। ओके, सो बहुत इजी वे में समझना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, बहुत आराम से। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब गर्ल्स 12 से 16 की एज में होती है तो एक वजाइना के थ्रू जो रेड फ्लो होता है वो मतलब वजाइना के थ्रू बाहर जाता है, तो उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। कि और ये गर्ल्स में हमेशा एवरी मंथ, हर साल, सॉरी एवरी मंथ होता है डिस्चार्ज। जो रेड डिस्चार्ज होता है वो वजाइना के थ्रू बाहर जाता है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, बिकॉज इसमें डिसऑर्डर में क्या होता है, कभी कभी देखोगे मिसकंसेप्शन हो जाता है पीरियड्स के रिगार्डिंग। कभी आपने अगर पढ़ा भी है आगे तो 1 मंथ 2 मंथ या ऐसे बीच बीच में लैब होते हैं, जैसे 45 डेज 60 डेज, ऐसे पीरियड्स भी आगे चलते हैं, तो उसी को डिसऑर्डर भी बोलते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये होती है कि रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, जिसमें गर्ल्स को काफी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे जैसे हम समझ रहे थे। अब हम आएंगे ऑस्टियोपोरोसिस पे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है हमारा, वीकनेस ऑफ बोन्स। वीकनेस ऑफ बोन्स होता कैसे एक्चुअल में, या तो जेनेटिक होगा या लैक ऑफ प्रोटीन होगा। बल्कि वीमेन में अगर एक बात कही जाए तो एवरी डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको डाइट को समझना है, जो कि आजकल कोई नहीं समझता। सब मतलब जो मिला खाना, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, वो दैट इज वेरी गुड, बट एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे। सो फर्स्ट हमें क्या देखना, जेनेटिक होता है, लैक ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है।
लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, जहाँ पे वीमेन क्या करती हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, लैक ऑफ प्रोटीन की कंटिन्यू अगर आप नहीं इंटेक करेंगे दैट टाइम प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। और यहाँ पे अगर आप और भी मेंशन करना चाहें तो विटामिन डी भी होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप प्रॉपर मिल्क नहीं लेंगे या यहाँ से सनलाइट जैसे बोला जाता है नहीं यूज करेंगे, प्रॉपर नहीं बैठेंगे धूप में, दैट टाइम भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, वीकनेस ऑफ बोन्स, इसीलिए इसको बोला भी जाता है। देन एमेनोरिया के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी गर्ल्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि एमेनोरिया को अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले याद तो एक्सेसिव मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज्यादातर एक्सरसाइज कर लेना, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना या कम एक्सरसाइज करना, उसके बाद डाइट पे ध्यान ना देना, इन सब चीजों से भी एमेनोरिया प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं हमारे चेंज होते हैं, बदलते हैं, वहां पे भी एमेनोरिया की फेस करना पड़ता है गर्ल्स को। एंड आफ्टर दैट लेस इनटेक ऑफ कैलोरीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर बर्न नहीं करते या कैलोरीज प्रॉपर इनटेक नहीं करते, दैट टाइम भी वहां पे एमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है। बट एमेनोरिया अगर आप पूछे होता क्या है सर, तो एमेनोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें विमेन में 90 डेज तक पीरियड नहीं आते, मतलब 3 मंथ्स तक पीरियड्स नहीं बढ़ते, और अगर पीरियड्स आ रहे तो एवरी 3 मंथ्स पे, यानी 3 मंथ्स के पीरियड्स होते हैं, या कभी कंटिन्यू रेयर डिस्चार्ज होना, उसका हैवी फ्लो में मतलब होता है ना कि ऑफ नहीं होता, कंटिन्यू रहता है, तो उन सब चीजों के रिगार्डिंग होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है यहाँ पे गर्ल्स को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। देन ईटिंग डिसऑर्डर को अब देखते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, बुलिमिया के बारे में, और दूसरा एनोरेक्सिया। बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा है जिसमें विमेन क्या करती हैं, हाई अमाउंट में क्या करते हैं, हैवी डाइट को फ्लो कर ले, मतलब जो भी मिला खाते चले जा रहे, कोई मतलब ही नहीं है, जो उल्टा सीधा अगर आप आओगे, सिंपल चीज एक्सरसाइज करना नहीं है, डाइट का पता नहीं है, टाइम क्या हो रहा है खाने का, तो सिंपल सी बात है आपको बुलिमिया की प्रॉब्लम होगी। बुलिमिया होगा तो आपको देखा होगा जैसे विमेन है, हैवी डाइट करने के बाद जब स्पोर्ट्स में रहते हैं अपने डाइट को कंज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा हैवी डाइट होता है तो कहीं वोमिटिंग के थ्रू जो खाया होता है उसको बाहर भी निकालते हैं, तो वही चीज हमारी बुलिमिया नर्वोसा में आती है, लार्ज अमाउंट में हैवी डाइट ले लेना या लार्ज अमाउंट में हैवी खा लेना। सबसे पहले हमें यहीं पे समझना होता है चीजों को, हमारी चीजें क्या है, हमें और क्या क्या करना है, लैक ऑफ प्रोटीन्स है, ये सब चीजें जेन्युइन तो है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी तो फिट रहेगी, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपकी बॉडी अनफिट भी हो जाएगी, नेचुरल चीज होती है, तो हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। एनोरेक्सिया बुलिमिया में क्या होता है, बुलिमिया में लार्ज अमाउंट में गर्ल्स खा लेना, ये कम अमाउंट में खाना, एक्सरसाइज ज्यादा करना, एक्सरसाइज कम करना, ये सब चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। तो जब अभी तो हम लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं, जब प्रॉपर चीजों को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, इसमें जो होता है ना, जो विमेन की बॉडी होती है बिल्कुल वीक होती है, ठीक है, बिल्कुल वीक, बिल्कुल, मतलब उसमें मतलब ना ओवर डाइट से मतलब है, ना ओवरवेट से मतलब है, जो मना रहा वो खा रहे हैं, अगर शरीर मतलब होता है थोड़ा सा हैवी हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन सब चीजों से फेस करना पड़ता है और उसको बहुत आराम से समझना है हमें। अभी तो हमने बहुत आराम से समझा भी है, तो आप भी इसी तरह से समझिएगा। ये था हमारा यूनिट 2। अभी हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जब स्पेशल कंसिडरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल को, डिस्फंक्शन को पढ़ लिया, फीमेल एथलीट ट्रैट को पढ़ लिया है, इस तरह से आपने अगर अभी आगे और पढ़ा होगा तो और भी चीजें आपके साथ इम्पैक्ट में आई होगी। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ये सब पढ़ लिया, तो अब हमें इसी तरह से माइंड मैपिंग करके रखनी है। अगर आप माइंड मैपिंग करके रखोगे और माइंड मैपिंग के थ्रू आप चीजों को और अच्छे से समझोगे तो आपका चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है बच्चों। जो मैंने भी स्टार्ट किया था वहां से WHO के अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप है, उसमें एक्सरसाइज कैसे कैसे कराई जाती है, कौन सी एक्सरसाइज होती है, कितना ड्यूरेशन होता है, उसी तरह से नंबर 2 है आपका कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में पढ़ते हैं। डिफॉर्मिटीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज एंड व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फ्लैट फुट नॉकनी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है। रिपीट कैसे हो जाता है, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ गैनु वेलगम, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ पीस प्लानस, इस चीज को भी बहुत आराम से समझना है और हमें उसी तरह पढ़ना है, और फिर आपका जो भी कंटेंट है सब क्लियर हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं स्पेशल कंसिडरेशन से, जो कि आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, और आता है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से, और कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया,
ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया। तो इट इज वेरी सिंपल। इफ यू आर लर्निंग एवरी डे, तो बेनिफिट तो होगा ही होगा, है ना। तो आप जितना अच्छा पढ़ेंगे वही आपको इम्पैक्ट डालेगा। आप इजीली वे में पढ़िए और इसी तरह से चीज़ों को समझिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी प्रॉपर कंटेंट के साथ चलेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद।